सर्वेभ्यः नमो नमः। संस्कृत सुधा कौमुदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम रुचिरा द्वितीय भाग सप्तम कक्षा के दूसरे पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति का अध्ययन करेंगे। यह पाठ मूलतः पंचतंत्र ग्रंथ से लिया गया है तथा पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा रचित ग्रंथ है। विष्णु शर्मा ने राजा के मूर्ख पुत्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए पशु पक्षियों की कथा के माध्यम से इस पंचतंत्र की रचना करी। पंचतंत्र के 5 भेद हैं: मित्र भेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश, अपरीक्षित कारक। इस कहानी में दुर्बुद्धि विनश्यति, इसमें 2 हंसों और एक कछुए की कहानी है। बताया गया है कि किस प्रकार से बिना अवसर पर, उचित अवसर न होने पर भी बोलने पर किस प्रकार से वह कछुआ अपना नाश कर देता है तथा मौन रहने पर विभिन्न कार्यों की सिद्धि की जा सकती है। तो आइए पढ़ते हैं। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरह। अस्ति का अर्थ होता है। मगध देशे, मगध देश में, फूलोत्पल नाम सरह, फूलोत्पल नाम का सरह का अर्थ होता है तालाब। सरह का अर्थ क्या होता है? तालाब। तो मगध देश में फूलोत्पल नाम का एक सरोवर या तालाब है। तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः। वहाँ पर, तत्र यानी वहाँ, संकट विकटो, संकट और विकट द्वंद्व समास हो रहा है। संकट और विकट नाम के हंस, 2 हंस, निवसतः, निवसति, निवसतः, निवसतः द्विवचन है। तो संकट विकट नाम के 2 हंस वहाँ पर रहते हैं। कम्बुग्रीव नामक है तयो मित्रम एक है कुर्म है अपि तत्रेव प्रतिवस्ति स्म। कम्बुग्रीव नाम का, तयो अर्थात उन दोनों का, तस्य तयो तेषाम, षष्ठी विभक्ति हो रही है। तो यहाँ पर तयो, तयो कौन? उन दोनों, किनका? इन दोनों का, हंसो, संकट विकट नाम के जो हंस थे ना, उन दोनों का। एक कुर्म, एक कछुआ, मित्रम मित्र, अपि भी, तत्रेव, तत्र प्लस एव अर्थात वहाँ पर ही। वृद्धि संधि हो रही है, ए और ए मिलकर के क्या हो गया? आई हो गया, और आई की मात्रा यही होती है। ठीक है, तो ये संधि पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। तत्रेव, वहाँ पर, कहाँ पर? उस फूलोत्पल सरोवर के पास में ही कौन, उस सरोवर में ही कौन रहता था? एक कुर्म भी रहता था, यानी एक कछुआ भी रहता था जिसका नाम क्या था? कम्बुग्रीव। प्रतिवस्ति, अब था क्यों का? प्रतिवस्ति तो वर्तमान काल ही है, लेकिन स्मय लग गया। जब वर्तमान काल की धातु के साथ स्मय का प्रयोग हो जाए तो वह भूतकाल की क्रिया का बोध कराती है। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। इस प्रकार एक दिन, तत्र यानी वहाँ, धीवराः बहुवचन है, धीवरः अगर होता तो वह एक मछुआरा, धीवरः यानी मछुआरा, और धीवराः जैसे राम है यानी एक राम, लेकिन यहाँ पर रामा हो गया यानी बहुत सारे राम, यानी वहाँ पर क्या? धीवराः मछुआरे, आगच्छन् वहाँ पर आए, ते एकथयन् वे बोले, वे सभी, कौन? वो मछुआरे जो वहाँ आए थे ना, वो बोले, क्या बोले वे? कि वयम श्वः मत्स्य कुर्मादिन, वयम हम सभी क्या करेंगे? मत्स्य कुर्म आदिन, मत्स्य कुर्म आदि को, मत्स्य यानी मछली, कुर्म यानी कछुआ, तो हम मछली और कछुआ आदि जो जल के जीव हैं उन्हें क्या करेंगे? मारी श्याम, मारेंगे। कब? कल। कौन सा कल? आने वाला कल। अगर यहाँ पर ऐसा होता तो इसका मतलब बीता हुआ कल, भूतकाल हो जाता, लेकिन श्व यानी आने वाला कल। ठीक है, तो ये भूतकाल की है होता तो बीता हुआ, लेकिन आने वाला कल हम क्या करेंगे? मछली और कछुआ आदि को मारेंगे।
एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत्। यह सुन करके कौन बोला? कुर्म यानी वह जो कछुआ, क्या नाम था उसका? कम्बुग्रीव नाम का वो कछुआ था। वो बोला, मित्र किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। क्या तुम दोनों ने भी धीवराणाम, धीवरा यानी मछुआरों की षष्ठी विभक्ति रामाणाम, तो तुम दोनों ने भी उन मछुआरों की वार्ता को बातचीत को सुना है। अधुना किम अहम करोमि। अधुना अर्थात अब, मैं क्या करूँगा। कि मैंने क्या, अहम यानी मैं, करोमि यानी करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि हम तो कल क्या करेंगे, मत्स्य कुर्मादि को मारेंगे। हंसो अवदता, दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। प्रातः काल जब सुबह होगी तब जो उचित होगा वो करेंगे। कुर्म अवदत, कुर्म अर्थात जो कछुआ है वह कहता है, बोला, माँ एवं, ऐसा नहीं है। माँ एवं आ ए, अभी पहले भी बताया था, इसमें एक होता है वृद्धि संधि है ये, ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में, ए या आई, आए, तो दोनों मिलकर के, कौन दोनों, ये मिलकर के क्या बन जाते हैं, आई बन जाते हैं। और आई की मात्रा भी बताई दी। तो यहाँ पर देखो आ है और ये ए है, और ये दोनों मिलकर के क्या हो गए, आई हो गए। यानी इस मैं में जो आ है वो और ये ए मिलकर के क्या बन गया, आई, और आई की मात्रा इसके लग जाएगी तो ये बन गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, मैं मैवम, और इसका अर्थ क्या हुआ, ऐसा नहीं है। माँ यानी नहीं, माँ का अर्थ क्या हो गया, नहीं, ठीक है। देखो कौन कहता है, कछुआ कहता है, मैं एवं, ऐसा नहीं है। तद यथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि, हृदयम का तालाब होता है। यथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि, क्या कहता है कि जैसे मैं, अन्य यानी दूसरे, हृदय यानी तालाब में, गच्छामि यानी जाऊंगा, तथा कुरुतुम, वैसा ही करो। मैं तो कल भाई क्या करूँगा, अन्य तालाब में जाऊंगा और तुम भी वैसा ही करो। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवाव, हम दोनों क्या करें। कुर्म अवदत, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ, सह के योग में तृतीय विभक्ति आती है और युवाभ्याम में तृतीय विभक्ति आई है। कौन जाना चाह रहा है, कछुआ जाना चाह रहा है। कछुआ कहता है, मैं युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से, अन्यत्र दूसरी जगह, गंतुम तुमन प्रत्यय है, के लिए अर्थ में, तो मैं तुम दोनों के साथ अन्यत्र जाना चाहता हूँ। अन्यत्र का दूसरे तालाब में। तो वो उन्हें कहता है, हंसौ अवदताम, दोनों हंस कहते हैं, अत्र कह उपाय है, यहाँ कौन सा उपाय है। तुम आकाश मार्ग से कहीं और जाना चाहते हो तो यहाँ क्या उपाय है, कैसे जाओगे। तो कच्छपः वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुवा धार्यताम, क्या कहता है कछुआ कि युवाम तुम दोनों, काष्ठदंडम लकड़ी के दंड को, एकम चंचुवा एक एक दोनों तरफ से, चोंच में, धार्यताम धारण करो, और अहम काष्ठदंड मध्य, मैं तो काष्ठ, ये तो काष्ठदंड होगा, इस तरफ से तुम और इस तरफ से दूसरा अंश धारण करेगा, और बीच में मैं क्या करूँगा, काष्ठ मध्य, काष्ठ के बीच में, अवलंब्य लटक करके, युवियो पक्ष बलेन, तुम दोनों के पक्ष के बल से, पक्ष का अर्थ होता है पंख, पंख होते हैं ना, तो हंस के तो पंख थे, तो वो कहता है कि मैं तुम दोनों के क्या, पंख के बल से सुखेन गमिष्यामि, सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसो एकथ्यता, दोनों हंस कहते हैं, संभवती एष उपाय, ये उपाय हो सकता है, संभव है। कैसे, ये तो संभव है भाई, जा सकते हैं, किंतु अत्र एक है
अपाय अपि वर्तते, लेकिन यहाँ पर उपाय के साथ एक अपाय भी है। आपने समाधान तो बता दिया, लेकिन समस्या भी है। क्या है? आवाभ्याम नियमानं त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। हम दोनों के द्वारा नियमान ले जाते हुए, त्वाम तुम्हें, अवलोक्य यहाँ पर त्वाम लिखा है, त्वाम में ए मिल गया, हलंत है ना, इसलिए अवलोक्य देख करके। क्या कहता है कि हम दोनों के द्वारा तुम्हें ले जाते हुए, त्वाम तुम्हें ले जाते हुए, अवलोक्य देख करके क्या होगा? जनाः लोग, किंचित वदिष्यन्ति एव कुछ तो बोलेंगे, वदिष्यन्ति कहेंगे। यदि त्वम उत्तरम, यदि तुम क्या करोगे? उत्तर दोगे, दास्यसि देते हो। आवाभ्याम नियमानं त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए, अवलोक्य लोगों द्वारा देखे जाओगे, तब किंचित वदिष्यन्ति लोग कुछ कहेंगे। और यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर देते हो, तदा तव मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरना निश्चित है। यदि लोग देखेंगे तुम्हें कि हम ले जा रहे हैं और अगर कुछ कहेंगे और तुम उनका जवाब दे देते हो, तो तुम्हारा मरना निश्चित है। ततश्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मः वदत्। ऐसा सुन करके कौन क्रुद्ध हुआ? कछुआ। और क्रुद्ध होकर के क्या बोला वो? कि त्वम ततश्रुत्वा क्रुद्धः वदत् किम अहम मूर्ख। क्या कहता है वो? क्रोधित हो गया, भाई अच्छा मैं मरूंगा। किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। भाई वो कुछ भी कहेंगे तो मैं उनका उत्तर नहीं दूंगा। ऐसा उनको अपने मित्रों को संतुष्ट कर रहा है। वो समझा रहे थे, रास्ते में जाते हुए ऐसे तुम तो मुँह से पकड़े रखोगे, कुछ कहेंगे तुम बोलोगे, मुँह खुलेगा, नीचे गिरोगे, मारे जाओगे। फिर वो कहता है मैं मूर्ख हूँ जो बोलूँगा, मैं नहीं बोलूँगा, उनका उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। क्या कहा उसने? मैं तो कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो। तुम दोनों कौन? हंसों को कहता है। कौन? कछुआ। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कुर्मः पौरो अपश्यन्। इस प्रकार से देखो, यहाँ पर दोनों हंसों के द्वारा काष्ठदंड को पकड़ा गया है, बीच में कछुए द्वारा पकड़ा गया है। और इस प्रकार से जाते हुए इन लोगों के द्वारा, इन पौरों के द्वारा अर्थात लोगों के द्वारा ये देखा गया। पश्चाद अधावन अवदन च, देख करके दौड़े और बोले। उनको इस प्रकार से ले जाते हुए देखा और इनके पीछे दौड़ने लगे और बोलने लगे, जोर जोर से कहने लगे। क्या कहने लगे? हो महदाश्चर्यम, अरे बहुत आश्चर्य। हंसाभ्याम सह कुर्मापि उड़ीयते। ये ए है, इसका ए का उच्चारण होता है इसमें। ये क्या कह रहे हैं कि हंसों के साथ आज कछुए को भी उड़ते हुए देखा। कश्चिद वदति, कोई बोला, कोई उनमें से एक था, वो कहता है यद्ययम, यदि प्लस अयम, यदि प्लस अयम, तो क्या बना? यद्ययम। यण संधि हो रही है, ई के बाद ए आए तो ई के स्थान पर ये हो जाता है, ई के स्थान पर क्या हो जाता है? ये हो जाता है। यण संधि का नियम है ये कि ई को यणची सूत्र लगता है, उसमें नियम कहता है ई, उ, री और री, इनके बाद में यदि कोई भी स्वर आए तो ई के स्थान पर ये, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल हो जाता है। ये यण संधि कहता है कि नियम के तहत कहा गया है और यहाँ पर यण संधि हुई है। कहाँ पर? यद्ययम में। ठीक है, तो वो कहता है कि कश्चित वदति, कोई
कहता है कि यदि अयम यानी यह कुर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। यदि यह जो कछुआ है कहीं पर भी गिरता है तो वहीं पर ही अत्रैव वहाँ पर ही पका करके खाऊंगा। अप्रह वदत दूसरा बोलता है सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। मैं तो सरस अर्थात तालाब के तट पर उसे पका करके खादिष्यामि खाऊंगा। दग्ध्वा जला करके या पका करके खाऊंगा। अन्य कथ्यन दूसरे कहते हैं गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि। मैं तो घर ले जाके खाऊंगा। पहला तो क्या कहता है कि मैं जहाँ गिरेगा वहीं पर इसको पका कर खा जाऊंगा। फिर दूसरा कहता है मैं तो सरस अर्थात तालाब के तट पे ले जा कर के खाऊंगा इसको पका कर। फिर तीसरा कहता है अरे नहीं, मैं तो इसको घर ले जा कर के वहाँ पका करके इसको खाऊंगा। और जैसे ही ऐसा सुना उसने, तेषाम तद वचनम श्रुत्वा, उनके उन वचनों को सुन करके कुर्मः कछुआ क्रुद्धः जाता है, क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, और मित्रों के द्वारा बताए गए वचनों को भूल करके, कहा था ना मित्रों ने पहले ही, कोई बोलेगा कोई कुछ कहेगा तुम उनका जवाब दोगे तो मारे जाओगे, तो उन वचनों को भूल करके और क्या कहता है वह सह अवदत् यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ, मुझे पका के खाओगे। एक कहता है कि यहीं खा जाऊंगा, दूसरा कहता है कि नदी की तालाब के तट पर खाऊंगा, और तीसरा कहता है घर ले जाके खाऊंगा। क्रोधित होकर के कहता है तुम सब क्या खाओ, भस्म खाओ। और जैसे ही वह तत्क्षणमेव कुर्मः दंडाद भूमो पतित, ऐसा बोलने पर उसी क्षण वह कछुआ दंड से भूमि पर गिर जाता है। अलग हो गया ना दंड से, और पंचमी विभक्ति आई है इसीलिए इसमें, तो वो दंड से अलग होकर दंड से हट करके नीचे गिर जाता है भूमि पर, और पोरे से मारित है, लोगों द्वारा वह मारा जाता है। अतः एवोक्तम, इसलिए कहा भी गया है, क्या कहा गया है कि सुहृदयम हित कामनाम वाक्यम यो न अभिनंदति स कुर्म एव दुर्बुद्धि काष्टाद भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदाम का अर्थ होता है मित्रों के, हित कामना वाक्य, मित्रों के जो हित कामना वाले वाक्यों को, जो न अभिनंदति जो नहीं मानता, वह कुर्म ईव कछुए के समान, दुर्बुद्धि उस कछुए के समान बुरा बुद्धि वाला होकर के काष्टाद भ्रष्टो लकड़ी से, भ्रष्टो विनश्यति गिरा, लकड़ी से अलग होकर, या काष्टाद भ्रष्टो गिर करके विनश्यति विनाश को प्राप्त करता है। जो भी अपने मित्र हित कामना वाले वचनों को, अपने मित्रों के द्वारा कहे गए वचनों को, जो कि उसके हित में कहे गए वचन होते हैं, उनको नहीं मानता, वह उस कुर्म के समान, उस कछुए के समान, जैसे वो गिरा अपने मित्र के वचन नहीं माने, वह भी नष्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसकी अभ्यास प्रश्न करेंगे और शब्दार्थ देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।